गण मात्र शक्ति देवियों, प्यारे बच्चों, उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं जिनकी असीम कृपा और उनके विशेष अनुकंपा से आज शाम के सुंदर सुनहरा पावन बहुत ही पावन बेला के अंतर्गत श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्टचर्च के भवन से प्रसारित हम लोगों का जो साप्ताहिक अधिवेशन है रामचरितमानस की कथा का प्रसंग पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम भेंट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा दिवस है, बहुत खुशी की भी दिन है आज। जैसे कभी कभी हम लोगों का साप्ताहिक अधिवेशन पर हर एक परिवार अपनी कुछ खुशियों को लेकर के हम लोगों के साथ में शामिल हो जाते हैं। आज भी एक बहुत खुशी की घड़ी है जो हमारे सभा के प्रधान है आदरणीय भैया धीरेन्द्र प्रसाद जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस का खुशी पे आज यहाँ पर परिवार की ओर से भोजन पानी का प्रबंध किया गया है। कार्यक्रम का अंत में उनके हम जन्म दिवस का खुशी भी और थोड़ा मनाएंगे। पर आज के अधिवेशन पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और हम स्वागत भेंट कर रहे हैं। फेसबुक लाइव हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, देश विदेश कहीं से भी आप कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और हमारे कैन इमेजेस के हमारे उमेश सानी जी, उनके जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो यूट्यूब में, चाहे टिकटॉक या उनके फेसबुक लाइव पेजेस पे जो भी श्रोता जुड़ रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भेंट करते हैं। हर शाम हर रात्रि का हम लोगों का कार्यक्रम पर जैसे हम तमाम दुखिया और पीड़ित को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, जितने भी दुखिया पीड़ित हैं कहीं से भी आप कार्यक्रम आपके लिए हम यहाँ से अच्छा स्वास्थ्य का और कामना करते हैं। अभी हाल में कल एक बहुत क्राइसिस में जो दुर्घटना घटी, इसमें हमारे आदरणीय भैया केशव रेड्डी के जो पुत्र हैं कृष का दुर्घटनाग्रस्त पैर में बहुत भारी चोट पहुंचा है, जो अस्पताल में उनके लिए विशेष करके हम लोगों की प्रार्थना है कि अच्छा से और जल्दी से वो स्वास्थ्य लाभ करे और परमात्मा वो उनके परिवार का और रक्षा करे। जितना कोई के भी अगर कोई बिछो हुआ है, किसी के यहाँ पर किसी का भी मृत्यु हुआ है, ऐसे शोकग्रस्त परिवार के प्रति भी हम लोग अपना सहानुभूति प्रकट करते हैं और मृतक की आत्मा की शांति और सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के धैर्य मिले, परिवार के प्रति सहानुभूति है। आज के कार्यक्रम में विशेष पर कार्यक्रम के प्रारंभ पर सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि दयामय ईश्वर तमाम लोगों का दुर्गुण दुर्वसन और दुखों को दूर करे, कल्याणकारक स्वभावशील पदार्थ से सभी के जीवन में सुख और शांति प्रदान करे। भगवान बाल बच्चे विद्वान, यशस्वी और कीर्तिवान बने। आज जैसे हमने कहा प्रधान जी का जन्मदिन है, तो उनके परिवार के काफी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके कुछ परिवार के सदस्य जो नहीं भी आज यहाँ पहुंच पाए हैं, उनके तरफ से शुभ संदेश है। जितने बेटियां हैं और नाती नातिन है, सभी की ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम के बाद पर जन्मदिन पर थोड़ा चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। चलो कार्यक्रम का प्रारंभ सभी के सुख शांति की प्रार्थना सहित और आज मंगलाचरण से पूरा कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। शन्नो मित्रः शमपर्णः शन्नो शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदे स्वामी ऋतं वदे स्वामी सतं वदे स्वामी तन्मावतु तद्वक्तारं भवतु मां भवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
आइए खड़े हो जाते हैं बारी बारी से। और मौका हर कोई का, जो भी आरती करना चाहे आप बड़ी श्रद्धा और प्रेम से आकर के और भगवान का आरती कर सकते हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित किया की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित किया की।
करते हैं। बड़े श्रद्धा से सबको आरती का दर्शन कर लेंगे। बड़ा सुहाना मौसम है आज क्राइस्ट चर्च का, बहुत ही रंगीन शाम है। हालांकि आज प्रतीत ये हो रहा है कि आज यहाँ पर गर्मी ज्यादा है और बड़े तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दिखता है कि प्रधान जी से कितना स्नेह और प्रेम है सबका। उनके जन्मदिन का सुन करके काफी लोग आ गए और काफी लोग आज हमारे कार्यक्रम से फेसबुक लाइव भी जुड़े हुए हैं। कई पेजेस जो हमारे उमेश स्वामी जी हैं उनके केन इमेजेस के जितने भी पेजेस हैं उसमें भी लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों के सभा के जो सनातन पेज है उससे भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। देश विदेश कहीं से भी आप कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भेंट करते हैं। आप सब हमारी प्रेरणा के स्रोत हो। आज जैसे श्रोताओं का साथ होता है, हम लोग का भी यहाँ पर एक प्रोत्साहन मिलती है कि रंगीन से कार्यक्रम और हम लोग यहाँ से प्रसारित कर चले। सूचना बाद में भी होगी, लेकिन अभी फिलहाल बता देते जैसे जैसे आरती का दर्शन हो रहा है कि अब हम लोगों का शिवरात्रि का जो पर्व आने वाली है, इसी शुक्रवार से हम लोग 3 दिन का कार्यक्रम रखते हैं हर समय, ताकि शिव जी का थोड़ा कथा और गुणों का गान भी हो जाए, भक्ति से भाव से हम रस से भरपूर हो जाए। तो फिर रविवार को बड़े धूमधाम से हम लोग शिवरात्रि का जो कार्यक्रम है उसको यहाँ पर मनाएंगे। पर शुक्रवार शाम कथा शिव जी का और पूजा, दिन में भी मंदिर खुला रहेगा, शाम को भी। शनिवार का दिन और शाम मंदिर खुला रहेगा, शनिवार शाम को भी कथा और भजन कीर्तन रहेगी शिव जी का। और विशेष जो रविवार है उसके सुबह 6 बजे से मंदिर दिन भर खुला रहेगा। शाम को एक बेहद अच्छा से हम हवन यज्ञ भी करेंगे, भगवान शिव कथा कीर्तन भजन साथ बड़े धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। जब तक आप लोग आरती का दर्शन कर रहे हैं, हम लोग भगवान श्री राम का वंदना से और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे बड़े करीबी हमारे फीजी से भैया अमेंद्रा राज जी और हमारे हैमिल्टन से पंडित योगेन महाराज जी, श्री चरणों का वंदना और बहुत बहुत अभिनंदन कार्यक्रम श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। बंद चरण कमल रघुनाथ, बंद चरण कमल रघुनाथ,
रामचरितमानस के हमारे प्रिय श्रोता में भगवान श्री राम का अविरल गाथा रामचरितमानस का कथा का प्रसंग है और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जितने लोग फेसबुक लाइव भी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं सभी का कार्यक्रम में शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। साप्ताहिक अधिवेशन यद्यपि आज हमारे प्रधान जी का जन्म दिवस है, इसके बाद में आज हम लोग कथा थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि थोड़ा हम लोग जन्म दिवस पर भी और चर्चा कर सके। और कथा लंका कांड का है तो एक बात तो तय मानना पड़ेगा कि हम लोगों का जो रामायण है वो हिंदी फिल्म की जैसा नहीं है कि माइंड को मारे तो बेट वाला जो है वो उड़ के कहीं जाकर के मर जाएगा। थोड़ा थोड़ा चाइनीज फिल्म की तरह जिसमें जो बेट वाला होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं और माइंड को का पसीना पसीना हो जाता है तब जाकर के बेट वाला मरता है। तो रामायण में देखो कई राक्षसों का और अभी कितना सप्ताह से हम नारन तक पर लगा दी, नारन तक का अरे भगवान वगैरह सब लग जाते, नारन तक को अभी तक फिनिश नहीं कर पाएंगे। अच्छा कभी कभी हम लोग कहते हैं और सोचते हैं, अभी भी बात हो रही थी, देखो लॉजिक यूज करके जब भी हम लोग कथा सुने हम हर समय और अपने संगी साथियों की बताते हैं। देखो कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बोले है प्रगट प्रतिशत नाही, जो उन सब दिखता है वही सब सच्चा नहीं है प्रगट प्रतिशत नाही, सदगुरु रैन सहारा है। और यही से तो गुरु करते हैं लॉजिक से, जिसमें हम कुछ समझ सके कि बात कहां पर किस तरह से उसको समझना चाहिए। और कहत कबीर सर्व है साहेब, भगवान ने जो सर्वव्यापक सब जगह पर है इस बात को सोच करके भगवान पर विश्वास रखना है। और जो पढ़ते हैं सुनते हैं उसको एक लॉजिक यूज करके श्रवण करते हैं। कहा इस बात को कहा है कि पिछले सप्ताह मैं तो नहीं था पर जहां पर दोहा छोड़ा गया तो मैं खाली एक लाइन उसमें पढ़ा तो बोले रघुनाथ जी के कृपा से बानरों ने उस रात क्या किया था, एक रात में 42 करोड़ राक्षसों को मारा एक रात में। और 42 करोड़ राक्षसों को मार कर रघुनाथ जी के पास सब खुशी मना। 42 करोड़ नंबर में जाता 42 करोड़ कितना है? 1 करोड़ 10 मिलियन होता है। 42 42 है ना, 420 मिलियन राक्षसों को और मार करके और खुशी मनाते हैं। आगे क्या होता है अभी नारद तक के पूरा विवरण नहीं आता है तो कथा वहीं से आगे लेकर के चलेंगे। शिव गांडर जी है, मास्टर जी है, हम तो दोहा चलेंगे और आप लोग बारीकी से और यह कथा को अपने भाषा में, अगर मेरा भाषा कुछ गलती रहा हुई 42 करोड़ का तो आप लोग सब, मास्टर जी हमसे ज्यादा विद्वान, ज्यादा दिन पढ़ाए, एक टीचर भी रहा है तो 420 मिलियन। मास्टर जी थोड़ा गणित करके आप ही बताना, एक कथा समझाना, आप लोग के समझ में आ जाएगी।
प्रकाश जी, हमारे प्रधान जी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी मेंबर तथा आए हुए मेहमान, सभी को हम श्री सनातन धर्म सभा के 19 सेंट जॉन स्ट्रीट वुडसन से स्वागत करते हैं। जितने फेसबुक से जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। और जैसे हमारे पूज्य पंडित जी ने कहा, इसके उपरांत में सुबह हमारे पंडित जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हर मंगलवार को आते हैं, हनुमान जी का पूजा होता है, वो प्रसिद्ध देवता है, और आज भी आए, बहुत तादाद में उन्होंने रोड वगैरह बनाए, वहाँ बहुत सुंदर ढंग से पूजा किए। धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों की तरफ से। तो श्रोता को चलते हैं, आज की जो कथा है, जैसे हमारे पंडित जी ने कहा है कि लंका कांड की कथा है, और दोहा में बताया गया कि कोटि 42 तविसर नरंतक धाती राम कृपालु इति कलनी कपिनी बिताई राती। तो कहते हैं कि रघुनाथ की कृपा से बानरों ने नारद के साथी 42 करोड़ राक्षसों को मारकर वो रात बिताई। तो एक बात बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर से भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बार वो समझाते हैं कई जगह पर कि दो राम के बतलाते, एक दशरथ का राम और एक राम जो रमा हुआ है संसार में, ब्रह्म जिसको कहते हैं, वो राम को बतलाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी के अंदर में जो शक्तियां कई ऐसे चमत्कार भी किए हैं, तो शायद ये चमत्कार हुआ होगा, तो हम नहीं जान सकते, लेकिन ये अनुमान हमें लगा सकते हैं कि भारतवर्ष में अयोध्या कहाँ पर है और लंका कहाँ पर है। तो भगवान का जो यात्रा है अयोध्यापुरी से लेकर के लंकापुरी तक कितना दूर है, तो उन्होंने इसको पूरा किया है। और सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, लेकिन त्रेता में भगवान जितना है लीला को बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। तो हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन हम जज नहीं कर सकते, लेकिन इस पे हम गौर कर सकते हैं कि उस समय शक्ति होगा, लोग होंगे, हो सकता है। तो ये जो रामायण श्रोतागणों, जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं तो कहीं कहीं ओएसिस होता है, यानी कि कहीं पर पानी होता है, तो हम तो जितने जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो जाते होते हैं, तो वहां पर बैठ करके अपना तो वहां पर सुस्ताते पानी पीते। उस तरह जो हमारा जो श्री सनातन धर्म का जो मंच है यहाँ पर, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि आप आते हैं यहाँ पर, और नवदा भक्ति के जो सभी का सत्संग भक्ति सदा सत्संग है, तो उसी आधार पर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद तो हमारे प्रधान जी को, बाली से घूम के आए, उन्होंने मुझसे कहा कि बाली में तो सातों रोज
रामायण की कथा होता है, रामलीला होता है, तो पता नहीं किस तरह कैसा रामलीला होता है, लेकिन वो लोग भी तो हिंदुस्तान के, लेकिन वहाँ का जो भाषा वगैरह दूसरा है। तो समझने की बात यह है श्रोतागणों कि संसार देखेंगे तो दुनिया पहले एक थी और एशिया बॉर्डर में जुटा हुआ था ऐसे, बाद में वो जुट के फिर मुड़ता गया। तो ऑस्ट्रेलिया जो उसको जिक्स होके गए करोगे तो हिंदुस्तान में जाके जुट जाएगा, ऐसे तरह तरह के तो हम बिखरते गए हैं, युग युग की बात है। तो बाबा तुलसीदास जी को बहुत धन्य है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है इस कलयुग में, आज हम उसको अमल करके अपना जीवन में उतारते हैं। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं। इसको जो कुछ सीख कर अगर इसको आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये तो जो लंका कांड की कहानी है, और कहानी से हम क्या सीखते हैं ये बहुत जरूरी। तो चलते आगे हम, तो जैसे सूर्य भगवान उदय हुए कि उसी समय यह प्रकाशन बाण रघुनाथ जी के शरीर में प्रवेश हुआ और अपनी सेना की अत्यंत दुर्दशा देख नरतक 1 करोड़ कठिन योद्धाओं को साथ लिया। तो जैसे उस समय क्या होता है, जो बाण छोड़ते हैं, शक्ति बाण थी तो बाण जाता है अपना काम करके फिर लौट कर सर्कस में आ जाता है, तो फिर भगवान का बाण हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, नरतक जो है अब देखता है कि क्या हलचल हो रहा है, और बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, कई बहु शपथ लिए संग वीरा वरदत शक्ति उपलगन तीरा, यानी कि नरतक रणधीर वीरों के सहित शपथ करके, यानी कि नरतक की जो सेना थी उनको शपथ दिया, कसम खवाया, और शक्ति पत्थर तथा बाणों की बरसाने की उठाओ सबकी, और हम लोग जो बानर सेना है उसको हम लोग खत्म करें। और क्या होता है, तो शक्ति जो पत्थर तथा बाणों की वर्षा करने लगी, और फिर अनेक स्तंभ बाण छोड़, जिसने बानर वहां असमर्थ थे, स्तर हो गए और टालने से भी नहीं चले, तो बानर के ऊपर छोड़ा श्रोतागणों, तो जितना बानर थे वहां पर स्तर हो गए और चोट लग गई, गिर पड़े, और फिर निशाचर पास ले ले बानरों को बांधने लगे, और जो राक्षस लोग रहे तो बानरों को बांधने लगे, और हजारों बानरों को जैसे झूला झुलाते नहीं, बांध बांध कर फेंकते हैं, उनका में फेंकते हैं, और बांध कर स्थान में बंद किया। जैसे भावे पशुओं को पिंजरे में पकड़ते हैं, जैसे हम पशु लोग के पिंजरे में बांधते हैं, और चिड़िया को जैसे हम जाल लगा कर बांध लेते, उसी तरह बानरों को नरतक का सेना बांध बांध कर फेंक रही है। और फिर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, ये कपी लखे नबल उनका ते मूर्छित फेंके गढ़ लंका, यानी कि उनमें से नरतक जिन बानरों को बलि देखता है उन मूर्छितों को लंका में फेंक देते, उठा उठाकर उनको लंका में फेंक देते हैं। और रावण या पुत्र की करनी देख घाटों के समान अपने पुत्र का भुजबल अनेक प्रकार के वर्णन करने लगा। तो रावण जो देख कर उसके अंदर में एक तरह का घमंड आ गया, और वो बोलते हैं, देखा हमारा जो सेना क्या कर रही है। और ऐसे होता है कभी कभी जब लड़ाई वगैरह होता है, तुम्हारा जो जीत होता है, दूसरे की हार होता है, तो तुमको घमंड हो जाता है। तो ये घमंड हुआ, और फिर अंत में दोहा में हर इच्छा जाने नहीं सुतही सराहत मूल का विवश मती सम्मित सनहु ऋषि पे विदुगुण, यानी कि ये विदुषवर यानी यक्ष, मतलब सुनो, वो मूर्ख रावण है, हरि की कैसी इच्छा है, हरि की जो इच्छा है, भगवान की जो लीला को हम नहीं जान सकते, भगवान की क्या लीला है। हम और आप पता नहीं कितना बार मिल चुके हैं, कितना बार एक दूसरे के नाता में मामा थे, भाई थे, काका थे, क्या क्या थे, आज यहाँ पर हम बैठे दूसरा नाता के, है ना, तो हमको याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होता है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कल क्या खाया, आपने बताया कि दाल भात खाया, अगर परसों क्या खाया बता देगा। मैं पूछूंगा लास्ट ईयर जनवरी के 13 तारीख को आपने क्या खाया है, तो यू कान, क्योंकि हमारा आगाज होते हैं, भगवान की महिमा है। तो श्रोतागणों, कि भगवान की लीला है, इसको हम पा नहीं पा सकते हैं। और बुद्धिमान है, यानी कि भगवान की जो लीला है भ्रांति में पड़ गई है, और अपने पुत्र की ताड़ना करता, क्योंकि काल के वश होने मति भ्रांति में पड़ जाती है, और उसका जो मति है
वो घबरा गया रावण और पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि चौपाई में क्या होता है। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं।
जी कथा वहीं से मैं आगे लेकर चलता हूँ। तो बतलाते हैं कि वल्क्या मुनि महाराज, हे बुद्धि के सागर वल्क्या मुनि, सुनो, यह मूर्ख रावण हरि की किसी इच्छा है या ना जानकर अपने पुत्र की सराहना करता है, क्योंकि काल के वश होने से मति भ्रांति पड़ गई है। और जब अंगद हनुमान जी जागे, मुझे फिर से जागे, तब फिर नारंतक से युद्ध करने लगे। एक क्षण भी वानर युद्ध करने नहीं पाए थे कि फिर नारंतक ने बाण मारकर उन्हें फिर मूर्छित कर दिया। और शत्रु के बलवान होने का 2 पहर तक वरदान था। इसी कारण भगवान श्री राम ने उसको युद्ध करने के लिए रखा था। और रघुकुल की ध्वजा रघुनाथ जी शत्रु के साथ भी खेल करते हैं, कारण कि ब्रह्मादिक वरदान की वाणी को पालन करने को वेद की मर्यादा और वेद की मर्यादा रखने को, जो जिस समय वे 2 पहर बीत गए, तब रघुनाथ जी या कौतुक जय के निमित्त किए कि एक ही हाक देखकर रीछ बानरों को चैतन्य कर दिया और वे सब कोई मूर्छा रहित होकर युद्ध के उत्साही हो दौड़ पड़े। और जब हनुमान जी और अंगद जी जागे, तब राम और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। वे वानर अंगद और हनुमान जी प्रभु के चरणों में सिर धरे रहे। और तब रघुनाथ जी हंसकर बोलते हैं कि हे तात, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आज तुम्हें मूर्छा हुआ है। अब अन्य समय फिर ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं होगा। ऐसा भगवान हनुमान और अंगद को बतलाते हैं। हे अंगद, हे हनुमान, जगत के सब मनुष्य तुम्हें स्मरण करके संग्राम में जय प्राप्त करेंगे। और यह वर जब रघुनाथ जी ने दिया तो सुनते ही वे वानर प्रसन्न हो गए और फिर रघुनाथ जी के कहने लगे कि अंगद, हनुमान जी, सुनो, तुम बड़े रणधीर हो, इससे पुत्रों तुम दोनों शीघ्र जाओ, जो वानर लंका में फंस रहे हैं उन्हें छुड़ा कर ले आओ। यह सुनते ही वे दोनों योद्धा विशाल शिला ग्रहण करके कृपालु रघुनाथ जी के स्मरण करके शीघ्रता से लंकापुरी को चल पड़े। तो प्रिय भक्तगण, आगे की कथा आज रात्रि की इस अंतिम दोहा में आप पंडित जी द्वारा श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्माशय जी और शिव गवर्नर जी। और आज जो कथा का यहाँ पर उन्होंने श्रवण कराया, कहा जैसे हमने पहले कि देखो नारंतक ही इस रणभूमि में अभी कितना धूम मचा है। अभी उनके राक्षसों का उतना भारी संख्या में राक्षसों का संहार हुआ और फिर भी अभी कितना और बाकी, और नारंतक से भी जो युद्ध है, तो भले जैसे भेड़ियों और भेड़ों का पा करके और संहार करते, उसी प्रकार बानर बड़े वेग और हर्ष से राक्षसों का और मर्दन करने लगे।
420 मिलियन को तो मारे पहले, लेकिन अभी भी पता नहीं कितने मिलियन बाकी है, नारन तक अभी पहुंचना बाकी है। और अभी तो नारन तक से फिर युद्ध होगा, फिर कितना मुश्किल से नारन तक मरे। तो नारन तक के खाली जो चेला चापड़ है, संगी साथी हैं जो राक्षस है, और उनके साथ में बानर सेना का जो युद्ध हो रहा है, तो घमासान का युद्ध है। वास्तव में लंका का जो युद्ध है और कोई साधारण युद्ध नहीं, राम और रावण की सेना का। और रावण भी बड़ा वीर और पराक्रमी योद्धा है, और उनके पुत्र और उनके पुत्र के भी चेले चापड़ सबके साथ में और भयंकर युद्ध हो रहा है। तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना घमासान का लंका का युद्ध है। चलो लंका का युद्ध आज भी वहीं पर छोड़ेंगे, अभी कुछ दिन लंका का युद्ध चलता रहेगा और देखें कब लंका का युद्ध समाप्त होता है। पर हम लगे रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। आप लोगों का साथ रहा तो हम समाप्त करेंगे लंका का लड़ाई, विजय होगा हम लोगों का। शिवरात्रि का हम लोग 3 दिवस में शिव जी का शक्ति मिलेगा। भगवान श्री राम ने रामेश्वर का स्थापना कर लंका पर चढ़ाई किए, तो सब लगता है कि हम लोग शिवरात्रि मनाएंगे तो उसके बाद राक्षसों का संहार करने की हम लोगों का शक्ति बढ़ जाएगी। चलो आज की कथा का हम लोग पहले विसर्जन गान करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
सबके जीवन में सुख और शांति बने। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसे हमने कहा पहले, इससे पहले कि हम खुशी की ओर जाएं, वैसे जितने हमने दुखिया और बीमार पीड़ितों का जब हमने याद किया, तो एक बार फिर हमारा यह फर्ज बनता है, बहुत ही हम लोगों के समाज का एक होनहार बालक और एक परिवार जो धर्मनिष्ठ और परिवार जो मंडली इत्यादि में सब जगह पर सहयोग प्रदान करते हैं, आदरणीय भैया श्री केशव रेड्डी का जो पुत्र है कृष रेड्डी, अभी कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बहुत भारी चोट उसको लगा है। उसके लिए इस मंच से और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि उसका स्वास्थ्य लाभ अति शीघ्र और उसका जो पैर का चोट है और वो अति शीघ्र ठीक हो जाए और एक बार फिर वो अपनी जो कला दर्शन और मंडली इत्यादि में और भली भांति अपना सहयोग प्रदान कर सके। शिवरात्रि का पर्व का और हम लोगों ने जैसे कहा कि 3 दिवसीय हम लोगों का शिवरात्रि का पर्व यहाँ पर रहेगा। इस फ्राइडे से हम लोगों का शाम का कथा शुरू होती है और फ्राइडे सैटरडे दिन में भी मंदिर खुला रहेगा, शाम को कथा रहेगा।
संडे को सुबह 6 बजे से मंदिर खुला मिलेगा और बेहद शिवरात्रि का दिन भर का जो पूजा खुला मंदिर, जिसका जब भी दिल करे करके और मंदिर का शिवालय है यहाँ पर उसका पूजा करे। शाम को हम लोग बड़े धूमधाम से और हवन यज्ञ सहित और बड़े सुंदर से शिवरात्रि का जो पर्व है और उसको मनाएंगे। भाग लेने के लिए सबको सादर आमंत्रण है, जितने लोग सुन रहे हैं और उन सभी का और सादर आमंत्रण है। कभी कभी शिकायत लोग करते हैं कि तुम लोग तो कोई छोड़ा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं हुआ, बड़ा सुंदर बहाना लोग बना देते, बोले इसके कोई पब्लिसिटी नहीं। अच्छा, एक कोई बात, अभी एक बुरा शब्द मैं यहाँ कह दूं, पूरा क्राइसिस में थोड़ा ये लगे, बोले स्टेज पे बैठ करके पंडित ऐसे बोले, लेकिन ये बात आधा से ज्यादा क्राइसिस सुने। पर कोई जगह खाली बोल दे शिवरात्रि के नहीं जाए मंदिर चल देना, पूरा बात दूसरे से कहे कि वास्ते स्पेशल फोन करके आदमी बता देंगे कि जब ऐसे भाईरा। लेकिन अच्छा बात भी कभी कभी फैला दिया जाए तो कितना सुंदर है कि एक के सुना जाए मंदिर में शिवरात्रि रोज के कहीं नहीं जाए कि मंदिर पहुंच जाना, कितने बार बोले। और ऐसे बाय वर्ड बाय माउथ सब कोई जानते है, तो कोई पोस्टा कोई पब्लिसिटी की जरूरी नहीं पड़ी कि अच्छा बात भी प्रचार करेगा अगर हम उससे चाहिए तो। चलो अब हम लोग दूसरा पहलू पर चलेंगे। हम पहले प्रसाद का मंत्र कर दे कि जो प्रसाद है पंचामृत का प्रसाद हम लोग वितरण कर देंगे, तब फिर हम लोग बैठने की वो चलेंगे थोड़ा। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावो भोग लगाय, सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। एक खुशी की बात है प्रधान जी से आप लोग जब तक केक का यहाँ बंदोबस्त हो रही है, हम लोग प्रधान जी का आज 50th बर्थडे। प्रधान इसलिए लोग से कोई बात नहीं, कोई के पूरा उम्र नहीं बताएगी लोग, 50 से लेकर 20 घटा के बता दिए। कभी कोई के लोग थोड़ा बोल तो अपन अपन उम्र छुपाए तो थोड़ा घटाई बोल दे 50th बर्थडे प्रधान, कोई बात नहीं, आप थोड़ा मन से झूठ बोल दे 20 घटाई बोल दिया है। चलो अच्छा केक के लिए बहुत खुशी की बात है। प्रधान जी के जो पोती है प्राणवी, आज अपने आजू का और बर्थडे के खुशी में हम लोगों का मंदिर का और $100 नगद धनराशि दिया है, और तालियों से हम बधाई देते हैं। हमारे मंच पर हमारे उप प्रधान जी भैया ओम प्रकाश जी बैठे हैं, हमारे जितने संगी साथी हैं, और आप तमाम लोगों की तरफ से हम प्रधान जी को उनके जन्मदिन के बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत दीर्घायु, भगवान हर प्रकार के रोग संकट आदि से बचाएं। जितने फेसबुक लाइव भी है लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम लोगों का जो सभा का प्रधान जी है आदरणीय धीरेन्द्र प्रसाद जी का आज बर्थडे है, और उनके जन्म दिवस को हम लोग आज यहाँ पर जो मना रहे हैं, तो इसके प्रति परिवार साथ हो जाए। और हम लोग भी खुशी पर एक छोटा सा गीत जो अपनी मन चलता है, अकेला है जितना, हम कोई कलाकार तो नहीं है पर टूटी फूटी वाणी से, और इस खुशी में प्रधान जी के जन्मदिन दिवस के प्रति और छोटा सा गीत प्रसारण कर देते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to Happy long life.
जरूर आकर के मनाएं। आपके लिए भी हम लोग टूटी फूटी बानी से जो भी कुछ हो सकेगा गीत गा करके और शुभकामनाएं इसी तरह देंगे। बहुत खुशी की बात है, परिवारजन और जितने भी जो बेटियां हैं, नाती नातिन लोग हैं, आपके साथ नहीं भी आ पाए हैं, सबकी ओर से आपके जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं और परिवार सहित बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही परमात्मा एक अच्छी लंबी आयु दे और स्वास्थ्य रखे, अच्छे स्वास्थ्य से, और हम लोगों के भी मंदिर का भी आप इसी तरह से सेवा अपना प्रदान करते रहे। धन्यवाद। काट लेते ही ठीक है। उधर जितने लोग हमारे फेसबुक लाइव जुड़े रहे कार्यक्रम से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उधर के और जितने लोग जुड़े रहे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित होकर के और इस शाम को रंगीन बनाया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान करे सबके जीवन में सुख और शांति बने। सबके लिए भोजन का प्रबंध है, प्रसाद भोजन पाकर के आप लोग जाएं। और प्रधान की तरफ से सूचना, मेन कैफ के लिए ओपन वाउचर दिया उसने आज का, मेन कैफ में ओपन वाउचर है। और आज बहुत खुशी की बात है, एक छोटी सी सूचना है हमारे समक्ष में। जो हिंदी क्लास के टीचर आदरणीय कलानंद जी है, और उन्होंने यह संदेशा दिया है कि हिंदी क्लास जारी हो गया है। जो भी कोई हिंदी क्लास में अपने बच्चों को अगर आप हिंदी सिखाना चाहते हैं तो कलानंद जी हिंदी टीचर आज यहाँ पर आई हुई है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और हिंदी क्लास जारी चल रहा है तो उसका पूरा विवरण और वो आपको देगी। धीरू धीरू पीछे